हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड सेकंड परीक्षा की रिवीजन कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम रस से संबंधित कक्षा में रस के स्वरूप, रस के अवयव और रस के भेदों की बात करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति, यानी आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस प्रकार से मनुष्य जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्ति होता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति माना गया है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी माना गया है। रस को प्राण और आत्मा स्वरूप मानकर उसे काव्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से हमें जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। अगर रस की संख्या की हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने रस की अलग अलग संख्या बताई है। दंडी और भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 मानी है, उद्भट ने 9 मानी है, रुद्रट ने 10 मानी है और कुछ एक आचार्य 11 भी मानते हैं। विश्वनाथ ने वत्सल को भी रस माना है और रूप गोस्वामी ने भक्ति को भी रस माना है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 11 रस हो जाते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति। आगे देखते हैं। गन्ने के रस से लेकर बातों के रस तक बातें होती चली आई हैं। बातों के ही रस को प्राप्त करने हेतु राधा ने कृष्ण की मुरली छिपाई थी। रस से संबंधित एक उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनी हंसे दिन कही नटी जाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य की बात अगर हम करें तो भरत मुनि माने जाते हैं। इसलिए भरत मुनि से संबंधित ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। और अपने किस ग्रंथ में? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। रस के अगर आदि प्रवर्तक की बात करें, यह है रस संप्रदाय के प्रवर्तक, और आदि प्रवर्तक की बात करें तो नंदीकेश्वर। इसमें नाट्यशास्त्र में 37 उल्लेख हैं। 6वें और 7वें भाग में रस का वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र के 6वें और 7वें भाग में। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को रस माना गया है। रसों की संख्या अभी हमने बात की कौन कौन से: रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, अविस्मय, शम, हास्य, भय और शोक। रस के अंग की अगर हम बात करें, जहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रसावयव एक अलग से विषय दिया गया है, अलग से टॉपिक दिया गया है कि इसका अध्ययन हमें करना ही करना है। रस के अवयव की अगर हम बात करें, रस के अंग की अगर हम बात करें तो रस के 4 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर स्थायी भाव की हम बात करें तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। यह रस अनुभव काल से प्रारंभ से अंत तक बना रहता है, स्थायी रहता है। प्रारंभ से अंत तक यह बना रहता है। और स्थायी भाव जो मानव चित्त में होते हैं और बने रहते हैं, जैसे रति, हा, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम या निर्वेद की बात करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो विभाव। विभाव किसे कहेंगे? प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को, अर्थात जो कारण होते हैं, अर्थात जो प्रधान मनोविकार होते हैं, उनके उद्दीप्त होने के, जो रस की उत्पत्ति होने के जो कारण होते हैं, उनको हम विभाव कहते हैं। विभाव को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहेंगे हम? जिसके आधार पर, अर्थात जिसे देख सुनकर मनोविकार जागृत हो रहा है। जैसे श्रृंगार में प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष जिसे देखकर प्रेम जागृत हो रहा है, वह हो जाता है आलंबन। यानी जो पात्र होता है, जिसे देखकर रस उत्पन्न हो रहा है, वह आलंबन। और उद्दीपन जो जागृत हुए मनोविकार को प्रदीप्त या उत्तेजित करे। जैसे वीर रस में मारू, बाजा, चरणों का प्रोत्साहन, ये सब किस में आएंगे? उद्दीपन विभाव में। आलंबन विभाव को फिर 2 भागों में बांटते हैं। एक आश्रय। आश्रय किसे कहेंगे? जिसमें उत्पन्न हो रहा रस, जैसे राम, जिसके हृदय में उत्पन्न हो रहा, और विषय जो आलंबन होता है जिससे उत्पन्न होता है, जैसे सीता। और उद्दीपन विभाव को भी 2 भागों में बांटेंगे, एक जड़ और एक चेतन। प्रकृति जड़ और चेतन मानवीय चेष्टाएं। अगला जो अंग है, अगला जो अवयव है, वह है
अनुभाव, अनुभाव की अगर हम बात करें तो अनुभाव किसे कहेंगे? मनोविकार जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे रोना, निश्वास लेना, भुजा फड़कना, आंखें लाल होना, होठ चबाना, कांपना, रोमांच, नाक फोंसी करना, स्तंभित होना, एकटक देखना, पसीना आना, आवाज कामना, ये सभी किस में आते हैं? अनुभाव में आते हैं। और अनुभाव के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं 4 प्रकार से हो सकती हैं? कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक हाथ पैर की क्रियाओं को लेकर, गिरना, पड़ना। वाचिक किसे कहेंगे? मुख से जो बोल रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं, आष्टी की जो क्रियाएं मुख से हो रही हैं। सात्विक वे क्रियाएं जिन पर शरीर का बस नहीं है। और आहार्य वेशभूषा से संबंधित। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो सात्विक क्रियाएं हैं, जो सात्विक हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, सात्विक, वे कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या भी पूछी जाती है। कितने प्रकार के होते हैं ये सात्विक अनुभाव? ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, ऐसे याद करेंगे। स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, इनके नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। कंप, विवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और रोमांच, ये 8 संख्या है सात्विक अनुभाव की। स्तंभ किसे कहते हैं? स्तंभ का मतलब होता है अंगों का जड़ हो जाना, ये भी पूछा जाता है। स्वेद का मतलब होता है, ऊपर देखिए, स्तंभ आपको पता है जड़ हो जाना, स्तंभ हो जाना। स्वेद का मतलब होता है पसीना आ जाना। स्वरभंग, अगर स्वरभंग की बात करें तो आवाज ना निकलना या टूटना जैसी जब स्थिति होती है उसे हम स्वरभंग कहते हैं। कंप, कंपायमान होना, कांपना, व्यपतु भी कहते हैं इसको, अगर दूसरा शब्द आ जाता है। विवर्ण्य, रंग उड़ जाता है। अश्रु, अश्रु की बात करें तो अश्रु आना, अश्रु बहना, नीर लोचन से संबंधित। प्रलय की बात करें तो मूर्छित और बेहोश होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रलय का मतलब हम मूर्छित और बेहोश होने से नहीं लगाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रलय का मतलब है, सात्विक अनुभाव किसे कहेंगे? जब मूर्छित और बेहोशी की स्थिति होती है, अचेतना अवस्था की स्थिति होती है, उसे हम प्रलय कहते हैं। रोमांच, रोम खड़े हो जाना, पुलकित होना, ये सभी क्रियाएं स्वतः हो जाती हैं, इन पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाता। जैसे क्रोध स्थायी भाव के जगने पर भ्रुकुटियों का तन जाना, मुख का रंग लाल पड़ जाना, स्वतः स्फूर्ति क्रियाएं हैं, इन पर नियंत्रण हो पाना संभव नहीं होता है, इसलिए इनको आप अच्छे से देख लेंगे। अब चौथा जो अवयव है, चौथा जो अंग है, संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भावों की संख्या होती है 33। और संचारी भाव किसे कहते हैं? प्रधान मनोविकारों के साथ छोटे छोटे कई और मनोविकार उत्पन्न होते हैं। प्रधान मनोविकार होता है, उसके साथ छोटे छोटे पानी के बुलबुलों की भांति अन्य मनोविकार जो उत्पन्न होते हैं, जो प्रधान मनोविकारों के परिपाक में उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में सहायक होते हैं और रस के अनुभव में सहायता करते हैं। ये स्थायी भावों की भांति समस्त रसानुभव काल में स्थायी बने नहीं रहते, किंतु जागृत होकर यानी सहायता पहुंचा करके जब कार्य पूरा हो जाता है तो वो पानी के बुलबुलों की भांति विलीन हो जाते हैं। और इनकी संख्या होती है 33। इनकी संख्या और इनके नाम भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। और कौन कौन से संचारी भाव हैं 33? गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष। 11 तो ये हो गए। इनको याद करने की एक ये ट्रिक है, पहले 11 याद कर लीजिए। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष। फिर 7 देखिए, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपसंहार, अहिता, अमर्ष। फिर 8 और याद कर लीजिए, जाड्या, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद। फिर दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, उत्सुकता, आलस और उन्माद। इनके अर्थ और शाब्दिक अर्थ और इनके जो भाव हैं उनको लेकर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इनके शाब्दिक अर्थ भी आप देख लेंगे। मद का अर्थ होता है नशा,
उन्माद का अर्थ होता है अधिक या पागलपन। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, यानी किसी का उत्कर्ष देखकर हमें जो ईर्ष्या होती है उसे असूया कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कोई उदाहरण दे करके कि उक्त उदाहरण में कौन सा संचारी भाव है, तो ईर्ष्या जहाँ हमें दिखाई देगी वहाँ असूया संचारी भाव। अपस्मार, मिर्गियाना, अभिता, छिपाना। जब हम किसी चीज़ को छिपा करके करते हैं, लज्जा के कारण जब छिपाना होता है वहाँ अभिता संचारी भाव आता है। अमर्ष, असहनशीलता, जब कोई हमारा अपमान करता है वहाँ अमर्ष संचारी भाव होता है। व्रीड़ा, लज्जा, आवेग, घबराहट की स्थिति जब होती है वहाँ आवेग संचारी भाव उत्पन्न होता है। उग्रता, अपराध आदि के उत्पन्न होने की वजह से जो संचारी भाव उत्पन्न होता है उसे उग्रता कहते हैं। गर्व, श्रेष्ठ समझना, ग्लानि, पश्चाताप, यानी मानसिक शारीरिक रोग के कारण जो हमें ग्लानि होती है, जो पश्चाताप होता है उसे ग्लानि कहते हैं। मति, संदेह के बाद निश्चित निर्णय पे न पहुंचना, अर्थात जब हम संदेह करते हैं और निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचते उसे मति कहते हैं। कान और आंखों का काम न करना। मोह, जब हमारे कान और आँख काम नहीं कर रहे होते हैं वहाँ कौन सा संचारी भाव उत्पन्न होता है? मोह। मृत्यु से पूर्व की दशा, मरण, जब मृत्यु से पूर्व की दशा होती है उस समय मरण नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। और सात्विक अनुभावों में हमने पढ़ा था क्या कि जब अचेत इंसान हो जाता है तो वहाँ कौन सा सात्विक अनुभाव उत्पन्न होता है? तो प्रलय, सात्विक अनुभाव और मरण दोनों का ध्यान रखेंगे। थकावट की स्थिति में श्रम नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। न जाने क्या अनिष्ट होने वाला है ऐसा भाव जब आता है तो वहाँ शंका संचारी भाव उत्पन्न होता है। पूर्व अनुभव का दोहरान जब होता है तो वहाँ स्मृति अनुभाव संचारी भाव उत्पन्न होता है। मन की प्रसन्नता जब होती है वहाँ हर्ष नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। धीरज जब हम रखते हैं, धीरज की बात करते हैं, वहाँ धृति नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। जल्दबाजी से संबंधित जब हम कोई वाक्य उदाहरण देखते हैं वहाँ उत्सुकता नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। निर्वेद का आवश्य होता है। वैराग यानी संसार से मोह भंग जब हो जाता है तो निर्वेद नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है। जाड्य यानी जड़ता, स्तंभ, यह सात्विक भी है और संचारी भी है, ध्यान रखेंगे। जाड्या का हमने वर्णन सात्विक अनुभवों में भी किया था और इसका अर्थ होता है स्तंभ, यानी सात्विक अनुभाव में हमें स्तंभ की बात की थी। जो स्तंभ का आशय होता है वही संचारी भाव में जाड्य का अर्थ होता है, यानी अंगों का जड़ हो जाना। चपलता का आशय है इधर उधर जाना। चिंता, सिर को माथे से पकड़ना और आंखें मूंदना जैसे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, वहाँ चिंता संचारी भाव होता है। व्याधि की बात करें तो कोई शारीरिक रोग होता है उसे हम व्याधि कहते हैं। विबोध, जागने की स्थिति को। तर्क वितर्क करने की स्थिति को। विषाद, मन की पीड़ा को, काम बिगड़ जाने पर जो पीड़ा हमें होती है वह विषाद में आती है। दैन्य, दीन प्लस ये से बना है, यह है अपने आप को हीन समझना। त्रास का मतलब होता है अचानक कारण से चौंक कर डर जाना। सुनी नारद की बात तात, निकट मुख नमन करी, उमा कमल के पात कर उठाए गिनने लगे। भविष्य में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा संचारी भाव है, तो हम कहेंगे अवहिता। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुनी नारद की बात तात, निकट मुख नमन करी, उमा कमल के, यहाँ बात क्या हो रही है? छिपाई जा रही है। खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक दे अटके। यह कैसी स्थिति है? मरण की स्थिति है। अर्थात मरण की स्थिति कब होती है? हमने बात की थी मृत्यु या मृत्यु से पूर्व की अवस्था को हमने मरण कहा था। कुछ और उदाहरण है। दूत ते उतते इत पालकन, ये चपलता मतलब एक जगह न टिके रहना। तो ये उदाहरण आप देख लेंगे। पिए आवन सुनी मुद्री मन जागी, ये निद्रा की स्थिति है बताई जा रही है। रसों की संख्या की बात कर रहे हैं कि रसों की संख्या 9 होती है और कौन कौन से स्थायी भाव हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद और
इसके अलावा जो 2 वात्सल्य और भक्ति रस माना गया है, वात्सल्य रस किसके द्वारा माना गया है? विश्वनाथ के अनुसार, और भक्ति रस रूप गोस्वामी के अनुसार। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने और भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने माना। यह है 10वां रस है वात्सल्य और 11वां रस है भक्ति। आगे देखते हैं, भरत मुनि ने 8 रस माने हैं और दंडी ने भी माने हैं। श्रृंगार रस की बात करें हम तो श्रृंगार में रति नामक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, एक संयुक्त श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। काम भावना को बढ़ाने वाला रस इसे माना गया है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है और विचित्र वेशभूषा, उक्ति, हाव भाव जैसे जो उदाहरण हैं वो हमें हास्य रस में देखने को मिलते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अति हसित और अपहसित। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि हास्य रस के भेद कितने माने गए, तो 6। रौद्र में क्रोध नामक स्थायी भाव होता है और अपमान या शत्रुओं को समझकर क्रोध जब उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है। करुण का शोक होता है, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद या शम, वात्सल्य का संतान विषयक है। ये पुत्र और शिष्य व छोटे भाई से भी हो सकता है। भक्ति भगवत विशेष को लेकर के रस की कल्पना की थी किसने? रूप गोस्वामी ने। भक्ति के 9 भेद माने गए हैं अष्टचाप कवियों के द्वारा भी। दास्य, सख्य, सेवा, निवेदन, स्मरण, वंदन, कीर्तन, अर्चन और श्रवण। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। अगर श्रृंगार रस के उदाहरण की बात करें तो यहाँ स्थायी नामक भाव होता है रति। आश्रय कौन है? उदाहरण देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ पर हरि निमेकी, अधिक स्नेह देह भई भूरी, सरद ससीह जनु चितव चकोरी, लोचन मृग राम ही उरानी, दीन ही पलक कपाट सयानी। ये तुलसीदास जी का दोहा है, रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ अगर हम बात करें रस की तो यहाँ कौन सा रस है? श्रृंगार रस की बात की गई है। और श्रृंगार रस में भी कौन सा है? संयोग श्रृंगार है, क्योंकि लोचन जो आंखें हैं वह देख रही हैं, हर्ष की प्रसन्नता की बात की गई है। थके हुए नयन हैं, रघुपति की छवि देख करके वो भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। यहाँ स्थायी भाव रति है, आश्रय इसमें सीता है। अर्थात आश्रय किसकी बात हमने की थी? जिसमें उत्पन्न हो रहा है आलम्बन राम है, उद्दीपन वाटिका है जिसको देखकर भाव उद्दीप्त हो रहे हैं। अनुभाव की बात करें तो स्तंभ, देह का भारी होना, नैनों का थकित होना, एकटक देखना और संचारी भाव यहाँ हर्ष देख करके प्रसन्नता अनुभव हो रही है। आगे देखिए, हास्य रस का उदाहरण है। तबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज चले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यह हास्य रस का उदाहरण है और इसमें हंसी से संबंधित बातें की गई हैं। स्थायी भाव यहाँ हास है, रस हास्य है। आश्रय इसमें कौन है? श्रोतागण जो हैं वह आश्रय है। आलम्बन है जो मंचासीन लोग हैं वो, और कायिक अनुभाव यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अद्भुत रस की बात करें तो यहाँ स्थायी भाव विस्मय होता है और उदाहरण है दिख राख निज मात ही अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड अगणित, रवि शशि शिव चतुरांग, बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। यह अद्भुत रस का उदाहरण है। इसमें स्थायी भाव विस्मय है और जो आश्रय है वो कौन है? जिसके मन में हो रहा वो कौन है? माता है। उसका रोम रोम कोटि कोटि पुलकित हो रहा है। तो ये जो आलंबन यहाँ कौन हो गया? कृष्ण का मुख। किसके मुख को देख करके? माता को कृष्ण का मुख देख करके ये सब हो रहा है। कायिक अनुभाव की यहाँ बात की गई है। इस प्रकार से आपको सभी जो रस हैं उनके उदाहरण देखते हुए
अध्ययन करना है और आपको देखना है कि कहाँ कौन सा उदाहरण है। आपको छँटनी करनी पड़ेगी, आपको इसकी विशेषताओं को देखते हुए ध्यान में रखना पड़ेगा। श्रृंगार रस में आपको रति और हास्य रस में हास और करुण रस में शोक, ये स्थायी भाव देखने पड़ेंगे। अगर श्रृंगार रस की हम बात करें तो यहाँ आलंबन विभाव प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष होता है, नायक या नायिका की बात करते हैं। उद्दीपन विभाव यहाँ सुंदर प्राकृतिक दृश्य होते हैं। श्रृंगार रस में अनुभव मुख मिलना, एकटक देखना, ये अनुभव यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और प्रमुखतः श्रृंगार रस में सभी संचारी भाव हमें देखने को मिलते हैं। हास्य रस की बात करें तो आलंबन, जिसको देख सुनकर हंसी आवे, जैसे विदूषक वगैरह, ये आलंबन विभाव हैं हास्य रस के। उद्दीपन की बात करें तो आलंबन की विचित्र चेष्टाएं, विचित्र वेश या कथन या कोई अन्य विचित्रता आदि उद्दीपन हास्य रस के। मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, ये अनुभव हैं। और संचारी भाव में हर्ष, चपलता और आलस्य हास्य रस में आते हैं। करुण रस में स्थायी भाव शोक, आलंबन विभाव प्रिय व्यक्ति जो मर गया हो या दीन दशा में हो, प्रिय या फिर कोई अपनी प्रिय वस्तु। उद्दीपन विभाव जो दीन दशा, दाह, क्रिया, ये सब। अनुभव की बात करें तो रुदन, विलाप, प्रलाप। और संचारी भाव की बात करें तो मोह, विषाद, दैन्य, जड़ता, उन्माद और व्याधि। ठीक इसी प्रकार वीर रस की बात करें तो उत्साह नामक स्थायी भाव इसमें होता है। आलंबन किसी व्यक्ति को देखकर लड़ने का उत्साह या दान देने या सहायता करने का उत्साह, जैसे शत्रु या दीन या याचक। उद्दीपन विभाव क्या होगा? शत्रु की ललकार, मारूबाज, चरणों के गीत, दीन और दुख, दारिद्र्य। अनुभव बुझा पड़कना, मुख खिलना, सेना का उत्साह बढ़ाना, ये वीर रस में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? गर्व, हर्ष, धृति, उग्रता। रौद्र रस की बात करें तो रौद्र रस में क्रोध नामक स्थायी भाव। और आलंबन देखें क्रोध रौद्र रस में तो क्रोध आना और शत्रु का अपकारक होना। अपकारक या शत्रु की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव। और नेत्र लाल होना, भ्रुकुटी तनना, चढ़ना, ये अनुभव में आएंगे। गर्व, चपलता, उग्रता और अमर्ष, ये प्रमुख संचारी भाव होंगे। ठीक इसी प्रकार भयानक में भय नामक स्थायी भाव होगा, जिसको देखकर भय लगे, यह आलंबन होगा। और आलंबन की भयंकरता और उसकी भयंकरता को बढ़ाने वाली वस्तुएं उद्दीपन। और वेवण्य, रोमांच, कंप, स्वरभंग, स्तंभ, श्वेत, गिरना, ये अनुभव में आएंगे। विभत्स की बात करें तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव होगा, जिसे देखकर जुगुप्सा हो, जैसे शमशान, मांस, रुधिर, ऐसी बात आते हैं। अगर आपको उदाहरण दिया हुआ हो और उस उदाहरण में ध्यान रखेंगे शमशान, मांस और रुधिर की बात की गई तो वहाँ विभत्स रस होगा। अद्भुत रस, विस्मय, इसका स्थायी भाव होता है। और कोई भी आश्चर्यचकित या अलौकिक व्यक्ति या वस्तु या दृश्य की घटना हो, वहाँ आलंबन विभाव आएगा। किसका? अद्भुत रस का आलंबन कोई अलौकिक व्यक्ति की बात की हो या आश्चर्यकारक वस्तु की बात की गई हो। वत्सल और भक्ति रस की बात करें तो संतान, अनुज और शिष्य से संबंधित जो स्थायी भाव जिसमें होता है वो वत्सल। और इष्ट देव, देवी और प्रभु और भगवान की बात होती है, वहाँ भक्ति रस की बात करते हैं। एक रस रह गया शांत रस। शांत रस के स्थायी भाव की बात करें तो शम, शांति और निर्वैध होता है। वैराग्य या शांतिजनक वस्तु या परिस्थिति, आत्मज्ञान, ये शांत रस के आलंबन विभाव होंगे। तीर्थ यात्रा, सत्संगति, पवित्र आश्रम, ये उद्दीपन विभाव होंगे। तो इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है और उदाहरणों को देखते हुए अध्ययन करना है। रस की विशेषताएं आपको देख लेनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है रस सूत्र क्या है, विभावानुभाव, इसको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये रस सूत्र बीच में से तोड़ करके दे दिया जाता है और सही रस सूत्र आपको देखना पड़ता है। विभावानुभाव, विचारी भाव, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विशेषताओं को देखें तो विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रस अखंड होता है, रस अलौकिक होता है, रस ब्रह्मानंद सहोदर होता है, रस सतोगुण के उद्रेक्ष उत्पन्न होता है, रस अहिस्तानांतरणीय होता है, रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं, और रस क्या होता है? आस्वाद्य होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पंक्ति है इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि भरत मुनि ने कहा है रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद्य नहीं, आस्वाद होता है, आस्वाद्य नहीं।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। एक और विशेष बात जो रह गई है, ये सारणी है। रस से संबंधित प्रश्नों को सही करने के लिए इस सारणी को आप अच्छे से रट लेंगे। रस का नाम क्या है, उसमें स्थायी भाव कौन सा है, आलम्बन विभाव कौन सा है, उद्दीपन विभाव कौन सा है, अनुभाव कौन सा है और प्रमुख संचारी भाव कौन कौन से हैं, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इतना सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया है, उन सबको एक साथ इस सारणी में समेट लिया गया है। इसलिए इस सारणी का स्क्रीनशॉट लेके इस सारणी को आप अच्छे से रट लेंगे, जिससे आप रस से संबंधित जो प्रश्न है उसको सही कर पाए। इसमें जो सभी रस हैं उससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्यारह रस हैं, 8 से 11 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 से 7, 3 से 4 और 1 से 3। तो इसमें स्थायी भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और प्रमुख संचारी भाव दिए हुए हैं। जो अभी हमने आपसे बात की है पीछे, वो इसी सारणी के माध्यम से बात की गई है। वैसे आपको समझ नहीं आया होगा तो आप इस सारणी को अच्छे से रट लेंगे, याद कर लेंगे। धन्यवाद।